दोस्तों आपने भी अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा पढ़ाई करो। लेकिन अगर सच कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट काफ़ी रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि एक बार में ज़्यादा पढ़ाई करने से आप पिछला पढ़ा हुआ कंटेंट धीरे धीरे भूलने लगते हो। तो इसीलिए हम आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसे फॉलो करके आप कम समय में भी पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नंबर 1, फॉलो 80-20 रूल। दोस्तों अगर आपके एग्जाम्स होने में बहुत कम टाइम बचा है और आपने अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं करी तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना, सिर्फ उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो 80% क्वेश्चन पेपर है वो आपके 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक से आता है। नंबर 2, टीच समवन। दोस्तों वर्ल्ड साइंटिफिक बेस में हुई एक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब भी आप किसी टॉपिक को दूसरे को पढ़ाते हो तो वो आपको 80% तक याद रहती है। एंड इफ यू आर अनेबल टू टीच समवन इट सिंपली मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट। और ये बात बोली थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इसलिए कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उसे अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हो। नंबर 3, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों अगर एग्जाम से पहले आपको ये पता ही ना हो कि क्वेश्चन पेपर का फ्रेम और सीक्वेंस क्या होगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। और फिर आपने चाहे कितनी ही अच्छे से पढ़ाई क्यों ना करी हो, आप वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको पेपर के पैटर्न, लैंग्वेज और सीक्वेंस के बारे में पता चलता है। इसलिए जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और शायद उन पेपर्स में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। नंबर 4, यूज 147 रूल। दोस्तों आप सभी ने नोटिस किया होगा कि टॉपर्स एक बार पढ़ते हैं और उन्हें लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक बार पढ़ने से ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। टॉपर्स हमेशा 147 रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को पढ़ने के फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ डे पर उसे रिवाइज करना है। अब इससे आपका ब्रेन उस टॉपिक को बार बार रिकॉल करेगा और आपको पढ़ी हुई चीज़ आपके ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। नंबर 5, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई में जो रुकावट डालने वाली मेन चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों डिस्ट्रैक्शन सिर्फ रील स्क्रॉलिंग, चैटिंग, बीजीएमआई और फ्री फायर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी एक और कैटेगरी है जो कि है फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों मान लीजिए आप अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय आपका छोटा भाई या बहन आकर के टीवी ऑन कर देता है। अब आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई से ज़्यादा टीवी पर जा रहा है, तो हो गई ना आपकी पढ़ाई वेस्ट। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन भी है कि जब भी आप पढ़ने जाओ तो उससे पहले अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को ये बता दो कि ये मेरा पढ़ने का वक्त है और इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।